लोगों ने मैंने एक बार वीडियो बनाया था रेलिगर पेन के बारे में। काफ़ी लोगों ने कमेंट किए कि भाई आप जो बता रहे हो वो रॉन्ग है, फेक है। मैं तो इतने सालों से पैन कार्ड बना रहा हूँ बट मेरे से कभी हुआ नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि भाई सर आप जो बता रहे हो ना गलत है, फेक अपडेट बता रहे हो। बट मैं आज प्रूफ के साथ बताना चाहूँगा रेलिगर के बारे में। आप बिलीव कर पाओगे इस बार, क्योंकि आपकी बार मेरे पास प्रूफ है। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि रेलीगर ख़राब है या रेलीगर ने, देखिए रेलीगर ने एनएसडीएल के साथ में टाइप किया है। इनका एनएसडीएल के साथ में बिजनेस है। रेलीगर खुद पैन कार्ड नहीं बनाती है। ये एक्चुअली एक कंपनी के साथ जो टाइप है जिसका नाम है एनएसडीएल। ये एनएसडीएल के साथ काम करती है। एनएसडीएल से इसने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, जो को पार्टनर भी कहते हैं, ये उनके साथ मिलके काम करते हैं। तो ये एनएसडीएल ये कंपनी है जो काफ़ी सारी कंपनियों को फ्रेंचाइजी दिया हुआ है, जैसे रेलीगर है, स्टील बर्ड है, एक्टिविटीज़ है। ऐसे ना जाने बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके साथ में एनएसडीएल ने टाइप किया हुआ है और उनके साथ में प्रोसेस करती है। अब इनका तो प्रोसेस आपको पता ही होगा, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जो भी पैन कार्ड हम रेलीगर के थ्रू अप्लाई करते हैं, रेलीगर वो डॉक्यूमेंट देखने के बाद एनएसडीएल को वो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देता है। हम जब भी पैन कार्ड बनाते हैं रेलीगर के थ्रू, रेलीगर उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद में एनएसडीएल को वो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करता है। रेलीगर कभी भी वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड नहीं करता। रेलीगर कभी भी उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर चेक नहीं करता और वो डायरेक्ट पेन इन्हें सेंड कर देता है। किसे? एनएसडीएल को। एनएसडीएल टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रिच। एनएसडीएल उस डॉक्यूमेंट को जो है एनालाइज करता है और उसमें जहाँ भी मिस्टेक होता है तब वो अपना जो भी डेटा है वो यहाँ पे अपलोड करता है। देखिए ये जो स्टेटस चेक करने का प्रोसेस है वो एनएसडीएल के थ्रू है। यहाँ पे रेलीगर का कहीं भी नामो निशान नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए मेरा एक कस्टमर है, ये यहाँ पे उसका इशू आया है। कस्टमर ने पैन कार्ड पे नाम करेक्शन करवाया है। कस्टमर ने उसके फादर का नाम भी करेक्शन किया है और उसका डेट ऑफ बर्थ। क्यों? कस्टमर 1980 के टाइम पे आधार कार्ड था ही नहीं। तो 2016 में आधार कार्ड को पारित किया गया और 2016 के बाद से आधार कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू मान्यता प्राप्त की गई है। कस्टमर ने, मेरे ये जो कस्टमर है, इस कस्टमर ने अपना आधार कार्ड जो है 1980 में विदाउट डॉक्यूमेंट पे बनाया हुआ था। अब कस्टमर का क्या, आज के प्रॉब्लम क्या हुआ कि आज के रेट में कस्टमर के अकाउंट में 20,000 रुपये टीडीएस है। जब मैंने उसका कस्टमर का टीडीएस विड्रॉ करने की कोशिश किया तो वो विड्रॉ नहीं हुए। तो मैंने जब कस्टमर का डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया तो पता चला कि कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ और उसका नाम उसके आधार कार्ड से मैच ही नहीं कर रहा है, जिस वजह से उसका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक ही नहीं हुआ। जब मैंने कस्टमर का पैन कार्ड मैंने प्रोसेस किया और उसके सारे डॉक्यूमेंट वैलिडेशन का प्रोसेस किया तो देखिए ये एरर आया। जब मैंने इस एरर को जानने की कोशिश किया रेलीगर के थ्रू तो रेलीगर ने क्लियर मना कर दिया कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, आप एनएसडीएल से बात करो। यहाँ पे मैंने टिन कॉल सेंटर में मैंने कॉल किया और इस नंबर पे कॉल करने के बाद में मैंने उनको ये एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट मैंने दिया। अब वो क्या कह रहे हैं मालूम है कि आप जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं मुझे एप्लीकेशन का चालान नंबर, चालान की कॉपी, एनेक्सर ए और एमएलए का, एमपी का आईडी कार्ड प्लस एक एप्लीकेशन लिख के इस एड्रेस पर भेजने के लिए, प्रोटीन जीओवी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये पुणे के एड्रेस पर भेजने के लिए बोले। यहाँ पे भेजने के बाद वो 3 दिन बाद प्रोसेस करेंगे। देखिए मैंने इसका डॉक्यूमेंट कस्टमर का जो है मैंने सेंड किया 27 तारीख को। देखिए कस्टमर का मैंने जो भी डॉक्यूमेंट था, जैसे कि उन्होंने प्रोटीन वालों ने मुझे बताया कि ये एड्रेस पे मुझे भेजना है, ये नाम लिखना है, ये एड्रेस पे भेजना है, और मैंने वो सेम प्रोसेस किया। मैं ये देखिए मैंने लोकल पोस्ट ऑफिस से 27 तारीख को भेजा और 27 अक्टूबर को भेजने के बाद में 1 नवंबर को उनके ऑफिस में रिसीव हुआ है और ये पुणे के ऑफिस में उनका ऑफिस है। अब उनका प्रोसेस चालू होगा कल से, मतलब 2 तारीख हो गया, 3-4 तारीख से इनका प्रोसेस चालू होगा। अभी हमने कस्टमर से पैन कार्ड बनाने के लिए
₹200 चार्ज किया मैंने। ₹200 चार्ज करने के बाद में कस्टमर का ₹107 तो किसने, रेलिगर ने चार्ज कर लिया। अब 200 में से ₹107 कटने के बाद में ये बचे ₹93। ₹41 यहाँ पे मुझसे इंडिया पोस्ट वालों ने, स्पीड पोस्ट वालों ने ले लिया, बचा ₹52 में। अब इस ₹52 में आपके सिस्टम का चार्जेस, आपका पेपर, आपके डॉक्यूमेंटेशन, एक मेन पावर का खर्चा कैसे निकाले। अब ये बताइए, काफ़ी लोग बोलते हैं हम इतने सालों से पैन कार्ड बना रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जब आपको प्रॉब्लम नहीं आया तो मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है इतना। मैं इसी कस्टमर का मैंने डॉक्यूमेंटेशन सेम प्रोसेस किया यूटीआई में। आप बिलीव नहीं करोगे, उस कस्टमर का मुझे पैन कार्ड रिसीव हो चुका है विदिन 5 वर्किंग डेज में। मेरे पास एविडेंस है, मैं एविडेंस के बिल पे बोलता, कुछ भी चीज़ें मैं बोलने से पहले हवा में नहीं बोलता। इस कस्टमर का पैन कार्ड देखिए, मुझे 5 वर्किंग डेज में मुझे रिसीव हो चुका है और मैं कस्टमर को 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर मैं दे चुका हूँ। तो आप बताइए ये खर्चा किसका ज़्यादा है, एनएसडीएल का या यूटीआई का। यही पैन कार्ड मैं यूटीआई में बनाता हूँ तो मुझे ₹97 चार्ज होता है, भले ₹107 का रिसीट आता है कस्टमर को, मगर हमसे यूटीआई ₹97 चार्ज करता है। फिजिकल डॉक्यूमेंट मेरे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कस्टमर का डॉक्यूमेंट यूटीआई में जाके आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जाके यूटीआई में, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्शन आता है कस्टमर का, तो यहाँ पे कस्टमर का जो भी ऑब्जेक्शन है वो क्लियर करना है और क्लियर करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें खर्चा कितना आता है, सिर्फ ₹97, ओनली ₹97। और यही कस्टमर का अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है एनएसडीएल के थ्रू, तो वहाँ पे लगभग ₹145 का हमारा चार्ज लगता है। अब बताइए ये कौन सा हिसाब है। ये ₹107 तो एनएसडीएल वाला तुरंत काटता है, ₹41 ये काट लिया, तो ₹160 हमसे यहाँ पे चार्ज हो गए। अब कुछ लोग जो नियरेस्ट रहते हैं दिल्ली के नियरेस्ट में, तो उनको तो ₹41 या चार्ज लगता ही है। कुछ लोग दिल्ली के बाहर रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी बंदे ने बेंगलोर से अप्लाई किया या चेन्नई से या केरल से अप्लाई किया एनएसडीएल के थ्रू और उसका ऑब्जेक्शन आया, तो अगर एनएसडीएल ने कस्टमर की फ़िज़िकल कॉपी मंगवाई, अगर वो बंदे ने फ़िज़िकल कॉपी केरल से पुणे भेजा, तो ₹92 का चार्जेस लगता है। 92 या ₹97। मैंने इंडिया पोस्ट ऑफिस से मैंने बात किया है और उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि चेन्नई से मुंबई ₹97 में कस्टमर की डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट के थ्रू पुणे आ सकता है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये कहना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेलिगर ख़राब है, रेलिगर अच्छी कंपनी है, मगर इनकी डॉक्यूमेंटेशन एनालाइज प्रोसेस है ना, सबसे घटिया है। इन्हें कुछ पता ही नहीं रहता है, जो भी प्रोसेस करना है वो ये करते हैं, सारा प्रोसेस यही करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, ये बस थर्ड पार्टी मेडिएटर है। अब पता नहीं इसमें वो क्या कमीशन कमाते हैं, तो वो ही जाने, अब मुझे तो इस बारे में नहीं पता। जहाँ तक मैंने इनसे बात किया है एनएसडीएल से, उन्होंने बताया कि भाई रेलिगर को हमें कुछ नहीं पता, वो सिर्फ हमें कुरियर बॉय की तरह डॉक्यूमेंटेशन भेजना चाहते हैं और हम ये प्रोसेस करते हैं। एक्चुअली एनालाइज हम ही करते हैं, ये कुछ नहीं करते, इन्हें कुछ पता नहीं है। अगर गलती से रेलिगर को किसी बारे में पूछोगे ना, वो खुद ही कह देगा भाई मुझे पता नहीं। मैं आपको एक मेल दिखाना चाहूँगा, मेरे अकाउंट में मैंने कल के दिन में टॉपअप किया है। देखिए मैंने उनको कई बार मेल किया है उनके ऑफिसेस में। देखिए ये मेरा कूपन नंबर है, जो बोलते फ्रेंचाइजी नंबर है, ये मेरा फ्रेंचाइज है। देखिए मुझे बार बार एरर ये आता है कि मेरे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, जबकि मेरे अकाउंट में 4000 के अबव बैलेंस है, फिर भी बैलेंस नहीं है। मैंने उनको बताया तो वो मुझे कहते हैं कि आप है ना पहले अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। अब बताइए सुबह सुबह अगर कस्टमर अगर ब्रांच में खड़ा रहेगा और ऐसा अगर मुझे बोलेंगे कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो मैं क्या कहेंगे। देखिए ये मैंने उनको एरर भेजा था, ये मेरे स्क्रीनशॉट है। देखिए यू डू नॉट हैव इनसफिशिएंट बैलेंस, काइंडली कॉन्टैक्ट योर एचओ। तो मैं इनको बताइए कि कौन सी भाषा में बात करना चाहिए। इनको कॉल कर, ये सिर्फ अपना ही बताते हैं कि मेरा ये है वो है, एक्चुअली इनको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, ये अपना ही सिक्का जमाने लगते हैं। और कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे होते हैं जो एनएसडीएल के तारीफ़ करते हैं,
करो, कोई बात नहीं, मगर कभी सच्चाई तो ढूंढ के देखो कि हो सकता है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। कभी NSDL को फ्रेंचाइज चेक किए हैं? ये देखिए, ये कंपनी के सिंह हरभजन सिंह है। इन्हें कुछ भी अगर आप मेल करोगे ना, ये आपको कभी भी रिप्लाई नहीं देंगे। ये अपना ईमेल किसी और को थोप देंगे और वो आपको रिप्लाई देगा। दूसरा है, ये देखिए प्रखर शर्मा करके इनका एक ईमेल आईडी है। ये सबसे बड़ा नालायक इंसान है इन कंपनियों का। ये आपके ऊपर पॉलिसी डालेंगे, कुछ ना कुछ नया स्कीम है ना, ये बंदा आपको भेजेगा, मगर इस स्कीम के बारे में आपको पूछेंगे ना तो भाई वो अलग ही हिसाब बताएंगे आपको। मैं कुछ दिन पहले का मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ दिन पहले का मेरा एक डॉक्यूमेंट है जो मुझे NSDL के थ्रू, सॉरी रेलीगर के थ्रू मुझे भेजा गया है। बोले सर ये आपको कंपलसरी है और ये आपको किसी CSA फॉर्म भराना होगा। अगर मैं बोला सर अगर मैं नहीं भर पाता हूँ तो क्या होगा, तो क्या प्रोसेस होगा? बोलते हैं सर हमें 1000 रुपये लगेंगे, 1000 से 1200 रुपये एक डिजिटल सिग्नेचर के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर करवा के लिया CSA। इसकी कॉस्ट कितना पड़ा मालूम है? सिर्फ 200 रुपये। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक डिजिटल सिग्नेचर करने का सिर्फ 200 रुपीज़ चार्ज किया, जो कि रेलीगर मुझसे 12,000 से 1200 रुपये मांग रहा है। अभी बताइए इसमें ऐसा है क्या चीज़, मुझे बताइए क्या ही है ऑडिट में? ये तो नॉर्मल सभी के पास होता है। क्या पे यहाँ पे अगर मैं सिग्नेचर करके अगर देता हूँ तो इसको वैलिडेट नहीं माना जाएगा? अगर मैं यहाँ पे साइन करता हूँ तो क्या वैलिडेट नहीं माना जाएगा? बताइए। अगर OTP के थ्रू से भी तो हो सकता है, CA सिग्नेचर चाहिए। ये कौन सा हिसाब है मेरे भाई, ये बताओ। आप बोलते हो NSDL बेटर है, मैं बताइए। और जब मैंने UTI से मैंने फ्रेंचाइजी लिया है, आज तक आप बिलीव नहीं करोगे, UTI ने आज तक मुझे ये भी नहीं पूछा है आपके ऑफिसेस किधर है। मैंने UTI से मेरा हर महीने 100 के ऊपर पैन कार्ड बनता है, जबकि NSDL में महीने में 1 या 2 ही पैन कार्ड बनता है। अब बताइए कौन बेटर है? आज तक UTI में मेरा कभी भी पैन कार्ड नहीं रुका है। अगर कभी कोई पैन कार्ड रुकता है तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से इस बारे में बात कर लेता हूँ कि सर ऐसा ऐसा इशू है, तो ये कैसे क्लियर करना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मुझे मेरी हेल्प कर देता है, हाँ सर ये करना होगा, वो करना, जो भी है वो मुझे गाइड कर देते। मगर कभी ये ना बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं करते जो ये रेलीगर और NSDL वाला करते हैं। मैं NSDL को गलत नहीं बोल रहा, NSDL बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत रेप्यूटेड है। पता नहीं वो फर्स्ट फ्रेंचाइजी क्यों नहीं देता, वो थर्ड पार्टी फ्रेंचाइजी क्यों देता है, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आता है। और ये रेलीगर जैसे चूतिया कंपनियों को अपॉइंट कर देता है। इनको खुद को नॉलेज नहीं है कि कैसे फ्रेंचाइजी चलाया जाए, इनको खुद को भी नहीं पता है। कोई चीज़ पूछो तो ये पूछते हैं उनको बताओ, इनको बताओ, इनसे बात करो, उनसे। अरे इनसे क्यों बात करे भाई, तू तो रेलीगर में ही काम करता, तुझे तो कंपनी के सारे नॉलेज होना चाहिए। मैं इससे उससे क्यों बात करूँ? सेपरेट डिपार्टमेंट बांध के रखें और सेपरेट डिपार्टमेंट को कुछ पता ही नहीं। मैंने सुबह ही उनको मैंने मेल किया था कि सर मेरे अकाउंट में बैलेंस 4000 होने के बाद भी क्यों इनसफिशिएंट फंड किया जाता है। देखिए ये मेल कब किया गया है, देखिए मेल कब किया गया है। अब फिर बाद में बोलोगे, देखिए 2 नवंबर को मेरे पास और भी मेल है, मैंने काफ़ी ईमेल डिलीट किया है। उनको कई बार मेल करने पर देखिए प्रखर शर्मा का क्या है, डियर सर योर रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग टू IT डिपार्टमेंट विल बी अपडेट यू सून फ्यूचर प्लीज सेंड ईमेल सपोर्टेड टेक्नोलॉजी पासवर्ड रीसेट। मैं इस बंदे ने उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं किया, इसने सीधा IT डिपार्टमेंट को क्लेरिफिकेशन भेजा और सुबह भेजा, अभी तक का कुछ पता नहीं। मैंने 10 मिनट पहले रीट्राई किया, वहाँ पे अभी तक बैलेंस अपडेट ही नहीं हुआ। अभी ये हाल है NSDL का, जबकि UTI में ऐसा कभी इशू आया ही नहीं। और अगर UTI के वॉलेट में अगर बैलेंस अगर ख़त्म हो जाता है तो इंस्टेंट क्रेडिट होता है विदिन सेकेंड में। अगर आपके UTI के इसमें वॉलेट में पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा जो UTI का फ्रेंचाइजी है वो CSC के थ्रू है। अगर CSC में जैसे हम बैलेंस अपडेट करते हैं ना, इमीडिएटली विदिन सेकंड में हम UTI के साथ काम प्रोसेस कर सकते हैं। और रेलीगर में अगर पैसा अगर कट गए अपडेट किए तो क्रेडिट होने पर 1 दिन बाद, मतलब आज अगर आप NSDL के रेलीगर के थ्रू बैलेंस ऐड करते हैं तो उसकी क्रेडिट कल मिलेगा, कभी कभार परसों मिलता है। उसके बाद में अगर परसों अगर आपका बैलेंस अपडेट हो जाता है तो आप परसों के दिन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, मगर वो फॉर्म को अपलोड नहीं कर सकते, मतलब अपलोड कर सकते हैं मगर डेटा फिल नहीं कर सकते। उसके दूसरे दिन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन में दिखेगा, क्योंकि जो रेलीगर का डॉक्यूमेंट है
वो किसी अदर पोर्टल में जाके, यहाँ पे देखिए ये रेलिगर का जो पोर्टल है वो इस यहाँ पे इस वेबसाइट में जाके अपडेट करना पड़ता है। यहाँ पे जाने के बाद में अदर पे जाके लॉगिन करना होगा, और यहाँ पे कस्टमर के बाद में एग्जिटिंग कस्टमर, और यहाँ पे जाने के बाद में कस्टमर का जो प्रोसेस है, बाकी 50% प्रोसेस यहाँ पे कस्टमर का पैन नंबर डालोगे ना, सॉरी जो एप्लीकेशन नंबर, तो भी फाइंड आउट नहीं होते, आप हैरेस्ट हो जाओगे। मैं बेटर बोलूँगा, इनसे बेहतर है ना आप यूटीआई का ले लो। ये मैं ये नहीं बोलता एनएसडीएल ख़राब है, एनएसडीएल बहुत अच्छी कंपनी है, मगर एनएसडीएल ने जिसे फ्रेंचाइजी दिया है ना वो सबसे घटिया कंपनी है रेलिगर। आप रेलिगर के सिवा है ना किसी और कंपनी को चूज़ कीजिए, वो आपको बेटर सर्विस देगा, और सबसे बेटर सर्विस रहेगा ना आप यूटीआई में चले जाओ। यूटीआई में ना ऐसे झंझट तो नहीं होते भाई। मैंने यूटीआई में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ, और 5 साल में मैंने कितने लाखों पैन कार्ड बनाए हैं, और मेरे को आज तक कभी यूटीआई में एरर नहीं आया है। अगर इनकेस यूटीआई में कहीं एरर आता है ना, तो मेरे सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, मेरे मुंबई में मैं हूँ, और मेरे मुंबई का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है ना, इतना बेटर सर्विस देता है ना, बस एक कॉल एक ईमेल किए ना तो आपके 15 मिनट में उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाता है, सिर्फ 15 मिनट में। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अगर अच्छी सर्विस देता है तो 15 मिनट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मैं कितने पैन कार्ड ऐसे बने हैं ना यूटीआई के थ्रू 15 मिनट में रिजॉल्व होता है। ये रेलिगर के चक्कर में आपका पैसे वेस्ट, नाम वेस्ट, कस्टमर का टाइम वेस्ट, ये मत लो। रेलिगर के चक्कर में आप यूटीआई में ले लो, सबसे बेस्ट है। अगर यूटीआई के रिलेटेड कुछ हेल्प लगता है ना, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करो, मैं आपको इमीडिएटली सर्विस दूंगा, आपको बता दूंगा। उसके लिए मैं कोई आपकी सर्विस चार्ज नहीं लेना चाहूँगा। आप फ्रेंचाइजी कहीं से लो, मगर मैं आपको बोलता हूँ फ्रेंचाइजी ना आप सीएससी से लोगे ना, वो मच बेटर है। इन केस अगर आपका फॉर्म अगर कहीं रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट तो होता ही नहीं है मोस्टली, अगर कहीं आपका फॉर्म रुक जाता है तो सीएससी को, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को आप कोई कॉल करेंगे ना, आपकी 15 मिनट में वो रिजॉल्व कर देगा। मगर रेलिगर में करेंगे ना तो वो आपको नियम पढ़ाएगा। पहला बोलेगा कि यहाँ पे आप मेल करो, वहाँ मेल करो, इसे मेल करो, फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट इस एड्रेस पे भेजो। कल कुछ 19-20 हो गया तो बोलेगा सर वो आपकी जिम्मेदारी है। पॉलिसी तो दुनिया का बताएगा, काम कुछ करते नहीं है। दुनिया के पॉलिसी है रेलिगर में, ये नहीं वो नहीं, पार्ट आपको दुनिया का पढ़ाएगा। सर्विस के नाम से ज़ीरो है। मैं तो इनको कितनी बार उल्टी सीधी भाषा, गंदी भाषाएं लिखा हूँ। सर तुम लोगों को कंपनी ने काम पे रखा है कि हजामत करने लिखा है? आप सोचो, मैं इस व्यवहार से करता हूँ। मेरा महीने का 100-150 पैन कार्ड बनता है। अगर 100-150 पैन कार्ड में 100 पैन कार्ड रिजेक्ट होता है पर मंथ, तो साल का कितना हुआ आप सोचो। मेरा 100 अगर 150 पैन कार्ड अगर मैं एनएसडीएल से बनाऊंगा ना, उसमें 100 रिजेक्ट हो जाएंगे। रीज़न ऐसे आएंगे ना, आप चक्कर आ जाओगे। और वही पैन कार्ड में अगर एनएसडीएल से करता, यूटीआई से करता हूँ ना, तो एक भी रिजेक्शन नहीं होता। अगर इनकेस हो गया ना तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करेंगे ना, 15 मिनट में अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि यूटीआई अगर कोई चीज़ अगर रिजेक्शन होता है ना, आप कॉल सेंटर में कॉल करेंगे ना, तो वो एक ही जवाब मुझे बोलेगा कि सर आप जहाँ से फ्रेंचाइजी लिए हो ना, आप उनसे बात कीजिए। तो जाहिर सी बात है वो तो नहीं करेंगे, मगर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करेंगे तो आपको 15 मिनट में ये रिजॉल्व हो जाएगा। आप मेरी बात में बिलीव मत कीजिए, आप ट्राई कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा। और ये जो कुछ अंधभक्त होते हैं ना, उनकी बात तो फिर कहना ही क्या है। उन्होंने तो बस किया सर मेरा तो कभी रिजेक्ट नहीं होता। अरे भाई, घर में किसी का आग नहीं लगता, 100 में किसी एक का लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि सबके घर में आग लगे। मेरे साथ मेरे प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ होगा तो ही आप बिलीव करोगे। भाई मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास ऐसे पैन कार्ड है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। कस्टमर ने मुझे दिया था एप्लीकेशन जनवरी में, उसकी अप्रूव हुआ है मार्च में। एक न्यू पैन कार्ड बनने में ना, एनएच रेलिगर के थ्रू बनाने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है। हाँ, वो 90% पैन कार्ड मेरे 2 से 3 दिन में बन जाते हैं, पर कुछ पैन कार्ड है ना 2 से 3 महीना लग जाता है, और करेक्शन तो 4 से 5-6 महीना लग जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे तो हमारे तो 10-15 दिन में रिलीज़ हो जाते हैं। सर अगर आपके तुम्हारे 10-15 दिन में रिलीज़ हो जाते हैं तो मेरे फॉर्म क्यों अटकते? फॉर्म तो मैं भी वैसे ही दिया था, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि बस आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ, कि आपको बताना चाहता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यूटीआई में डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा ज़्यादा झंझट है, एनएसडीएल में कम है। मगर इनकेस अगर यूटीआई में अगर आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट होता है तो आपको 0 कॉस्ट लगता है, मगर एनएसडीएल में अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर आपके डबल चार्ज हो जाता है। और गलती से उन्होंने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट नॉट ओके, तो आपको रीसेंड करना पड़ेगा वो सारे कस्टमर के सारे डॉक्यूमेंट, हो गए आपके डबल ट्रिपल चार्ज। आप बताइए
कस्टमर का एक न्यू पैन कार्ड बनाने में अपने 200 रुपये लिए और 200 रुपये की जगह 300 रुपये तो आपकी डिलीवरी चार्ज हो गए, कुरियर चार्ज हो गए, तो आपने कमाया क्या? उल्टा तो 100 रुपये आपने कुरियर वालों को ही दिया है। इनको खुद को ही नहीं पता रहता है किस करेक्शन में क्या लगता है। एनेक्शर ए वो लाओ, एनेक्शर में ये फॉर्म लाओ, यूटीआई में ऐसा कुछ भी नहीं लगता। खाली एक आधार कार्ड दो, जैसा भी करेक्शन हो क्लियर। अगर इनकेस फॉर्म रुकता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को करो क्लियर, आपका कोई एनेक्शर का झंझट नहीं है। जितना ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं एनेक्शर लाओ वो लाओ, तो एनेक्शर देने तो दे छोड़ो, आधे से ज़्यादा एमपी एमएलए अपने आईडी कार्ड नहीं देते आपको क्यों आईडी कार्ड दे? आप हो कौन उनके आईडी कार्ड उनसे मांगने के लिए? तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एनएसडीएल और रेलीगर के चक्कर में मत जाओ, यूटीआई में सर्विस करो। एक नंबर की सर्विस है, आपके सिंगल खर्चे में डबल प्रॉफिट देता है। धन्यवाद।